प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक वित्त प्रबंधक के कार्य एवं उसकी भूमिका या स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान युग में यह कहा जाए कि वित्त प्रबंधक एक आधारभूत स्थान रखते हुए उच्च प्रबंध की टोली में एक सक्रिय सदस्य है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संस्था की एक जटिल प्रबंध व्यवस्था के समाधान में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दिन प्रतिदिन के कार्य और गहन एवं महत्वपूर्ण स्थिति में के समाधान में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका और बढ़ गई है। वित्त प्रबंधक के कार्य केवल लेखे रखना, प्रतिवेदन तैयार करना तथा आवश्यकता के समय विभिन्न साधनों से कोष प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है, वरन उसके कार्य इससे भी आगे बढ़ गए हैं। वर्तमान में वित्तीय प्रबंधक की नवीन भूमिका में उसके कार्य एवं दायित्व बहुत अधिक है। उसे इस नवीन भूमिका में अपना विस्तृत तथा दूरदर्शी दृष्टिकोण रखना आवश्यक है और इसके लिए वह अब यह सुनिश्चित करने लगा है कि व्यवसाय के कोषों का सर्वाधिक कुशल प्रयोग किया जाए। निर्णय फर्म के लिए दूरगामी परिणाम उत्पन्न करने वाले हों, ताकि उससे फर्म के आकार, वृद्धि, लाभदायकता, जोखिम तथा उत्तरजीविता प्रभावित होती हो। इसलिए वित्त प्रबंधक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय प्रबंध की प्रकृति तथा क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी रखने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ व्यावसायिक वित्त के क्षेत्र में जब परंपरागत विचारधारा का प्रचलन रहा, तब तो वित्तीय प्रबंधक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं माना जाता था, परंतु वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा के अनुसार इसकी भूमिका अत्यधिक बढ़ गई है। आज वह उच्च प्रबंध टोली का सदस्य है। उसकी सेवाएं विशेष अवसरों पर ही नहीं बल्कि सदैव महत्वपूर्ण बन गई है। प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होती है तथा वित्त कार्य का अन्य सभी कार्यों से पूर्ण समन्वय स्थापित करने में भी योगदान प्रदान करती है। एक आधुनिक वित्त प्रबंधक के महत्वपूर्ण कार्यों को इजरा सोलोमन ने 3 प्रश्नों का जवाब देना माना है। ये प्रश्न है: प्रथम, एक फर्म कितनी बड़ी हो तथा कितनी तीव्रता से विकास हो। द्वितीय, फर्म की संपत्तियां की संरचना कैसी हो। और तृतीय, फर्म की वित्तीय व्यवस्था या वित्त के साधनों का सम्मिश्रण कैसा हो। उपयुक्त प्रश्नों के आधार पर आधुनिक वित्त प्रबंधक के कार्यों को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। ए, वित्तीय विश्लेषण एवं प्रगति जांच। बी, वित्त व्यवस्था। और सी, विनियोजन। ए, वित्तीय विश्लेषण एवं प्रगति जांच। वित्त प्रबंधक के विभिन्न कार्यों में वित्तीय विश्लेषण एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसकी निष्पत्ति बतलाना वित्तीय प्रबंधक का प्रमुख कार्य है। इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए वित्तीय प्रबंधक निम्न कार्य करता: ए, वित्तीय दशाओं एवं निष्पत्ति का विश्लेषण या प्रगति का विश्लेषण। वित्तीय दशाओं एवं प्रगति का विश्लेषण। वित्त प्रबंधक किसी समय विशेष पर संस्था की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करके एक अवधि विशेष की निष्पत्ति का मूल्यांकन करता है तथा संस्था की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करके फर्म के पर्यावरण को जानने की चेष्टा करता है। कभी संस्था का वित्तीय पर्यावरण अनुकूल
तथा कभी कभी प्रतिकूल स्थिति में भी होता है। बी, वित्तीय पूर्वानुमान एवं नियोजन। संस्था के वित्तीय विश्लेषण करके निष्पत्ति का मूल्यांकन करने के पश्चात प्रबंधक द्वारा वित्तीय पूर्वानुमान करके वित्तीय नियोजन किया जाता है। वित्तीय पूर्वानुमान में विभिन्न चलों का पूर्वानुमान किया जाता है तथा उनको ध्यान में रखकर वित्तीय नियोजन किया जाता है। सी, वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय प्रबंधक द्वारा वित्तीय नियोजन के पश्चात वित्तीय नियंत्रण का कार्य किया जाता है। वित्तीय नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के बजटों तथा प्रमापों का निर्धारण किया जाता है और संस्था की वास्तविक निष्पत्ति का प्रमापित अथवा बजटेड निष्पत्ति के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। यदि प्रमापित निष्पत्ति एवं वास्तविक निष्पत्ति में सहन सीमा से अधिक विचलन होता है तो सुधारात्मक कार्यवाही की चेष्टा की जाती है। वित्तीय प्रबंधक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वित्त व्यवस्था करना होता है। वित्त व्यवस्था हेतु फर्म के वित्तीय प्रबंधक का द्वारा अनेक क्रियाएं संपादित की जाती है। आदर्श संयोग का चुनाव। विभिन्न उपलब्ध संसाधनों में और वित्तीय साधनों का अध्ययन करके विभिन्न साधनों को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है जिससे कि अधिकतम संतुष्टि और न्यूनतम लागत के द्वारा आदर्श संयोग उपलब्ध हो सके और पूंजी की लागत भी न्यूनतम रह सके। यह प्रमुख कार्य वित्तीय प्रबंधक द्वारा संपादित किया जाता है। वित्त प्राप्ति की शर्तें व समय का निर्धारण। आदर्श संयोग को चुनने के पश्चात विभिन्न साधनों से वित्त प्राप्त करने के लिए वित्तीय प्रबंधक द्वारा कार्य किया जाता है। वित्तीय साधनों से वित्त प्राप्त करने की विभिन्न शर्तें, समय आदि का अध्ययन कर यह निर्धारण भी वित्त प्रबंधक द्वारा ही किया जाता है। लाभों के वितरण तथा प्रतिधारित अर्जनों के संबंध में निर्णय। वित्त प्रबंधक को फर्म द्वारा अर्जित लाभ को अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांटने एवं संस्था में प्रतिधारित अर्जनों के रूप में रोकने के संबंध में भी निर्णय करना होता है। तृतीय, विनियोजन से संबंधित वित्त कार्य भी वित्तीय प्रबंधक द्वारा मुख्य रूप से संपादित किया जाता है। प्रबंधक द्वारा विभिन्न साधनों से जो वित्त एकत्रित किया जाता है उसे विभिन्न प्रकार की संपत्तियों एवं परियोजना में विनियोजित करने के संदर्भ में मुख्य रूप से निम्न क्रियाएं वित्तीय प्रबंधक द्वारा संपादित की जाती है। चालू संपत्तियों में विनियोग का निर्धारण। वित्त प्रबंधक को चालू संपत्तियों का प्रबंध करना होता है। अतः वित्त प्रबंधक यह निर्धारित करता है कि रोकड़, विक्रयशील प्रतिभूतियां, देनदार तथा सामग्री में कितना विनियोग हो जिससे कि इनका स्तर कम या उससे अधिक बढ़ाया जाए और किसी चालू संपत्ति में अत्यधिक विनियोजन हो और उसे किस प्रकार कम या अधिक किया जा सके। पूंजीगत परियोजनाओं के चयन के संबंध में निर्णय। पूंजी बजटन विनियोजन का एक मुख्य क्षेत्र है। विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकार करने के मापदंडों का चुनाव करना, अनिश्चितता के तत्व को जानना तथा उसे कम करना वित्त प्रबंधक की योग्यता पर निर्भर करता है। पुनर्संरचना निर्णय। वित्तीय प्रबंधक द्वारा संविलियन, पुनर्निर्माण तथा समापन जैसी कार्यवाहियों की आवश्यकता हो तो उनकी शर्तों एवं प्रक्रियाओं के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। आधुनिक युग में वित्त प्रबंधक के प्रमुख दायित्व। वर्तमान में वित्त प्रबंधक निगम के अंशधारियों, लेनदारों, ग्राहकों, श्रमिकों
तथा अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होता है। वित्त प्रबंधक के प्रमुख दायित्व निम्न प्रकार है। अ लागतों एवं आगम में संतुलन। वित्त प्रबंधक संस्था के कार्यचालन में उत्पन्न लागतों एवं आगम में संतुलन बनाए रखना का प्रमुख कार्य निभाता है। दूसरा, विनियोजित पूंजी पर पर्याप्त प्रत्याय। अंशधारियों द्वारा संस्था में जो पूंजी विनियोजित की जाती है उस पर उपयुक्त तथा स्थिर प्रत्याय से तात्पर्य यहाँ विनियोजित की गई पूंजी पर प्रतिफल के संदर्भ में है, उपलब्ध करवाना वित्त प्रबंधक का प्रमुख दायित्व है और ऐसा तभी संभव होता है जब वित्त प्रबंधक स्वामियों के संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के कार्य में लगा रहा हो। नेक्स्ट, वित्त के उपयोग का नियंत्रण। वित्त प्रबंधक को वित्त के उपयोग के प्रमाप, कार्य विधियों तथा परंपराएं आदि ऐसी विकसित करनी होती हैं जिससे वित्त का दुरुपयोग कम से कम हो अथवा रुके। आगम का रिसाव न हो। आगम से तात्पर्य जो आपके इनफ्लो हो रहा है व्यवसाय में उससे है, तथा लागतों पर नियंत्रण रहे एवं उनमें कमी की जा सके। नेक्स्ट, कानूनों का पालन। सरकार द्वारा वित्त के संबंध में समय समय पर पूंजी नियंत्रक, स्कंद विपणनी वित्तीय संस्थाओं के प्रयोग हेतु कई नियंत्रण बनाए रखने हेतु कानून बनाए जाते हैं एवं लागू कराए जाते हैं। उनका पूर्ण रूप से पालन हो और उनके अंतर्गत जो सूचनाएं प्रदान की गई हैं वे सभी समय पर दी जाए। यह सभी कार्य वित्त प्रबंधक को करने होते हैं। वित्त प्रबंधक को की कर कानून, आयात निर्यात नियंत्रण कानूनों तथा नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। लेनदारों के हितों का संरक्षण। वित्त प्रबंधक का मुख्य दायित्व यह है कि वह व्यवसाय के विभिन्न लेनदारों के हितों को सुरक्षित रखे, उनके ऋणों का समय पर भुगतान करे तथा कार्य के लिए पर्याप्त तरलता की व्यवस्था करे जिससे कि संस्था की लाभदायकता एवं तरलता बनी रहे और लेनदारों के हितों की रक्षा हो सके। नेक्स्ट, कर्मचारियों के हितों का संरक्षण व प्रोत्साहन। वित्त प्रबंधक संस्था के कर्मचारियों के प्रति भी उत्तरदायी होता है। संस्था योग्य एवं कुशल कर्मचारियों को तभी आकर्षित कर सकती है जब उनके पास पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाने वाली उपयुक्त दरें निर्धारित हों और कर्मचारियों को विविध प्रकार के प्रोत्साहन एवं बोनस अथवा इंसेंटिव्स जिन्हें कहते हैं आदि का समय पर भुगतान किया जा सके। उपयुक्त सभी वित्तीय प्रबंधक के प्रमुख दायित्व हैं जिनके आधार पर एक वित्तीय प्रबंधक किसी व्यवसाय को कार्य करने के अनुकूल अवसर प्रदान कर सकता है जिससे कि वह व्यवसाय अपेक्षित समय में प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित करने में सक्षम होता है। साथ ही साथ व्यवसाय की विभिन्न कोषों के संग्रहण से संबंधित, कोषों के निर्वाह से संबंधित, अधिकतम सामाजिक कल्याण के साथ लाभ के सर्वोपरि हित के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित होता है।